क्या आपने कभी सोचा है कि आपका चेहरा अब एक पासवर्ड बन गया है? जी हाँ, आजकल की तकनीक ने हमें एक नई दिशा में ले जा रही है। बायोमेट्रिक सुरक्षा, यानी कि आपकी पहचान के आधार पर सुरक्षा। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने चेहरे, उंगलियों के निशान या आंखों की पुतलियों का इस्तेमाल करके अपने डेटा और उपकरणों को सुरक्षित रखते हैं। आपका चेहरा, जो कि आपकी पहचान का सबसे अनोखा हिस्सा है, अब आपके फोन को अनलॉक करने का तरीका बन गया है। जब आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखते हैं, तो वह आपके चेहरे को पहचानता है और आपको बिना किसी पासवर्ड के अंदर जाने की अनुमति देता है। ये कितना सुविधाजनक है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सुरक्षित भी है? बायोमेट्रिक सुरक्षा के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह बहुत तेज है। आप बस अपने चेहरे की ओर देखते हैं और आपका फोन अनलॉक हो जाता है। दूसरी बात, यह पासवर्ड भूलने की समस्या को खत्म कर देता है। हम सभी ने कभी न कभी अपने पासवर्ड को भूलने का अनुभव किया है, लेकिन जब आपका चेहरा ही आपका पासवर्ड है, तो यह समस्या खत्म हो जाती है। हालांकि इसके कुछ खतरे भी हैं। क्या होगा अगर कोई आपका चेहरा चुरा ले, या फिर अगर कोई तकनीक इतनी उन्नत हो जाए कि वह आपके चेहरे की नकल कर सके? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी पहचान को इतनी आसानी से दूसरों के हाथों में दे सकते हैं? इसके अलावा बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती है। अगर किसी हैकर ने आपके चेहरे के डेटा को चुरा लिया, तो वह आपके सभी खातों तक पहुंच सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि बायोमेट्रिक सुरक्षा का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपकरणों तक ही सीमित नहीं है। आजकल कई बैंक और वित्तीय संस्थान भी बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग कर रहे हैं। इससे लेन देन करना और भी सुरक्षित हो गया है। लेकिन क्या यह हमें पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है? क्या हम इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? आखिरकार, बायोमेट्रिक सुरक्षा एक नई तकनीक है जो हमें सुविधाएं देती है, लेकिन इसके साथ ही हमें सतर्क भी रहना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। क्या आपका चेहरा सच में नया पासवर्ड है? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए।